हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 21st 22nd जून अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। पहला जो न्यूज़ है, नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड। नाउ जनरली कॉमन एग्जाम में नेशनल रीडिंग डे ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो एग्जाम आप सेंट्रल लेवल में देता है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, तो ऐसे में इस टाइप का जो नेशनल डे सेलिब्रेशंस होता है उसको पूछा जा सकता है, उसको ज़्यादा पूछता भी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का विद ए सेंट्रल टीम रीड एंड ग्रो इसको लॉन्च करते हुए नेशनल रीडिंग डे को अरुणाचल का सेंट्रल लाइब्रेरी में ईटानगर में इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, ये इवेंट में ये पूरा महीना को मंथ लॉन्ग नेशनल रीडिंग मंथ ऑफ 2026 बोल के सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया है, जिसमें सोशियो डिजिटल में आपका जो चीफ गेस्ट रहा है मीतो दिर्ची, जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी है वो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ द सिटीजनशिप में पब्लिक लाइब्रेरी का जो सेक्रेटरी है आवर ऑनरेबल मैडम ममता रिबा, उसको अ, मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड रीडिंग हैबिट्स के बारे में। ठीक है, डन। तो इतना आपको याद करना है एंड रिमेंबर हर साल 19 जून को हम लोग नेशनल रीडिंग डे बोल के स्टार्ट करता है। ये स्टैटिक डाटास है और इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक डाटा है हम उसको मार्क करता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो रीडिंग डे होता है ये बेसिकली आपका पीएन पानिक्कर उसका लेगेसी के नाम पे, जिसको हम लोग फादर ऑफ द लाइब्रेरी एंड लिटरेसी मूवमेंट बोलता है, उसके नाम पे ये मूवमेंट को 1990 से केरला में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और केरला से 1996 के बाद नेशनल स्टेटस में आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको ऑफिशियली 2017 में कोची का जो सेलिब्रेशन है उसमें इसको नेशनल वाइज ऑब्जर्व करेगा बोल के इसको स्टार्ट किया गया है। डन। तो इसमें कुछ-कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे कि उल्लास इनिशिएटिव। ये एक ऐसे इनिशिएटिव है जहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी इसको इम्प्लीमेंट किया है विद अ टारगेट कि जो फॉर्मल स्कूलिंग को मिस हो गया तो उसको बेसिक लर्निंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द इंग्लिश एंड एज़ वेल एज़ डिजिटल लिटरेसी जो है उसको टीच किया जाएगा। ठीक है? दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ये भी हाइलाइट करता है क्रिएशन ऑफ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ताकि बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कल्चर के बारे में बताया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल बैन्स 16 मिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन साइटिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न। सो रिसेंटली एक एक्सपर्ट कमिटी जो आपका ड्रग्स टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड एक रिव्यू किया है एंड दे हैव कंक्लूडेड कि बहुत सा मिक्स वाला जो ड्रग्स है वो लोग में थेरापेटिक जस्टिफिकेशन इरेशनल है और उसमें पोटेंशियल केमिकल एंड हेल्थ बेनिफिट मतलब रिस्क हो सकता है, इसीलिए सच अराउंड 16 ऑफ सच मिक्स ब्रांड ड्रग्स दे हैव बीन बैन। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि पब्लिक का सेफगार्ड हो, पब्लिक का हेल्थ का जो सेफगार्ड हो, दूसरा रैशनल यूज ऑफ दिस मेडिसिन हो जो वैलिड फॉर्मेट में रहे। ठीक है, तो ये डिसीजन आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ऑब्टेन किया है उसके बाद इसको लिया गया है। तो इसमें बहुत सा मेडिसिन जो आपका पेन किलर्स और मसल रिलैक्सन के फॉर्म में आता है और भी कंबाइंड फॉर्म में दे आर बीइंग बेंड। तो कुछ-कुछ मेडिसिन का नाम यहाँ में लिखा है, एमोक्सिलिन एंड सेरोटोपिनिस। इसको ज़्यादातर एंटीबायोटिक के तौर पे हम लोग लेता है। एमोक्सिलिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलियस है ना, ये भी एंटीबायोटिक की फॉर्म से, यहाँ में जितना भी नाम लिखा है आप उसको देख सकता है। ओके। डन। तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ये ज़्यादातर एक कॉकटेल ऑफ द टू इफेक्टिव पैरामेडिकल इंग्रेडिएंट्स माना जाता है, जो एक सिंगल टेबलेट में आ जाता है और ये आपका जो आपको जो डिफ़िकल्टी है उसको टैकल करने में मदद करता है। ये लोग थेरापेटिक बेनिफिट्स होता है, लेकिन समटाइम्स इसमें एक इरेशनल मिक्सिंग जो देखने को मिला है, उसी को आपका जो ड्रग्स टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बॉडी इसको कंप्लीटली अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 के तहत वो लोग इसको जो अनबेनिफिट है, जो इरेशनल मिक्सिंग है उसको रिमूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल डार्क एंड स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में एक्ट करता है, मतलब काम करता है। और ये कोई भी नया ड्रग हो, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो, सेट्स होता है, उसमें पर्टिकुलर रूल्स एंड पॉलिसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर में लगा देता है। ठीक है। एंड उसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारा सबसे एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, जो अल्टीमेट बैन या अप्रूवल ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर एनी ड्रग्स उसको वो टैकल करता है। ठीक है। सो नेसेसरी है कि सच टाइप ऑफ कॉकटेल ऑफ द मेडिसिन्स उसको प्रॉपर्ली देखा जाए, नहीं तो इससे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निकलने का चांसेस होता है। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि जब आप पर्टिकुलर मेडिसिन को जितना रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी आप उसको लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स कॉफ एंड फ्लू में कोई काम नहीं है, है ना, फिर भी हम लोग लेता है, क्योंकि कॉफ एंड फ्लू जो बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी वायरल डिजीज है, वेराज एंटीबायोटिक्स मोस्टली बैक्टीरियल के लिए होता है, फिर भी हम लोग उसको प्लेसिबो के तौर पे जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर में एक इम्पोर्टेंट पेंडेमिक यानी कि साइलेंट पेंडेमिक राइज होता है, जिसमें हमारा खुद का बॉडी बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट में रेजिस्ट करने लग जाता है। सो उसी को हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बोलता है, और इससे आपका जो डिजीज स्प्रेड होना, आपका जो इलनेस एंड डेथ वो सिग्निफिकेंटली राइज हो जाता है। ठीक है। सो मेनली बेंडिंग ऑफ सच मेडिसिन वो ह्यूमन का मिसयूज एज वेल एज उसका ओवर यूज को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कॉमन कोल्ड के लिए भी हम लोग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन को हम लोग कहाँ से लेके जाता है, हम लोग आपका ये काउंटर मेडिसिन है ना, हम लोग उसको वहाँ से लेता है। ठीक है, मतलब फार्मेसी से बिना डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए सर्दी खांसी के लिए हम लोग इसको ले लेता है। ओके। तो दूसरा एग्रीकल्चर एब्यूज, जैसे मासिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर में अगर हम ये ड्रग्स को यूज करता है तो इससे डिजीज जो आपका एनिमल्स के थ्रू भी ये मतलब बायोमैग्निफाइड होके हमको हो सकता है। ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंस होता है, सीवेज होता है, अगर वो प्रॉपरली इन प्रॉपर वे में वाटर बॉडीज में अगर वो घुस जाएगा बिना फिल्टरेशन का, तो इससे भी हम लोग के लिए एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट डिक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ए सुपर बग फिनोमिना राइज हो गया है, बहुत रैपिड ट्रेंड पे राइज हो रहा है, जहाँ पे आपका माइक्रोब जो होता है वो मल्टीपल ड्रग क्लासेस को मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज मतलब इंक्रीज कर रहा है अपने अंदर में। ओके। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर किसान उत्सव दिवस सेलिब्रेटेड। सो अरुणाचल प्रदेश का अंजाव डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर का किसान उत्सव दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, और इसमें अराउंड 159 पार्टिसिपेंट, जहां में फार्मर्स वुमेन वो लोग सब मिलके इसको सेलिब्रेट किया गया, मतलब किया है। एंड इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ खेत बचाओ अभियान जो है उसके बारे में, एज वेल एज किस तरह से अरुणाचल ऑलरेडी 78% ऑर्गेनिक स्टेट है, तो उसको कंप्लीट 100% किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से फर्टिलाइजर का जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूजर है उसको हम कंट्रोल कर सके। ठीक है। एंड नेशनल वाइड ये कैसे लिंक होता है, तो इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कलकत्ता में आपका जो हुगली वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका 23rd इंस्टॉलमेंट है, उसको वेस्ट बंगाल का हुगली से वो लाइव टेलीकास्ट करते हुए अंजाव में कनेक्ट किया गया है। ठीक है। तो सम्मान निधि जो है ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसको 2019 में लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको 6000 पर ईयर का एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलता है, स्पेशली फार्मर्स लोग के लिए। ठीक है। तो इसको इंस्टॉलमेंट एवरी 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में 4 मंथ्स में 2000 करके आपका अकाउंट में सीधा आ जाता है। ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ ये आपका 23rd इंस्टॉलमेंट है। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस है ना, ये सब किया जाता है, और ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके अंदर में वर्क करता है। डन। तो बेसिक टारगेट सच इनिशिएटिव का ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको केमिकल से सस्टेनेबल बनाए। खेत बचाओ अभियान का जो फिलोसॉफी है, टेरेस फॉरेस्ट फायर जो करता है टेरेस कल्टीवेशन के लिए, ये सब को रिड्यूस करे ताकि हम एग्रीकल्चर का टॉप सॉइल को प्रिजर्व कर सके। ओके। साथ ही साथ गवर्नमेंट इंसिस्ट करता है कि वो इकोनॉमिक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देके ऐसे इकोनॉमिक बफर वो काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। Done? Next, Arunachal celebrates Yoga Day. CM highlights wellness benefits. Now, Yoga Day बहुत common question है. So remember, अरुणाचल प्रदेश 12 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और ये जहाँ पे जंग
तवांग में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पे ये जो योगा प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अलोंग विद द इंडियन आर्मी का जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसको हम कैब बोलता है बीआरओ, उसके साथ मिलके ये प्रोग्राम को किया गया था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप हमेशा याद करना है एग्जाम के लिए, 21 जून जो होता है उसको हम लोग हर साल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करता है। और ये योगा डे जो आपका समर सोलिस्टिक जो होता है ना, जो कि लॉन्गेस्ट डे है ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके साथ कोइंसाइड करता है। दूसरा नोटेबल चीज़ ये है कि यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट जो टेंगा वैली में है, वो लोग भी आर्ट ऑफ लिविंग योगा इवेंट उसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें अराउंड 1500 इंडिविजुअल्स लोग मतलब पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, सो दीस आर द पॉइंट्स आपको याद करना है। और दूसरा, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसका थीम है। तो ये साल का जो थीम है उसको याद कर लो एग्जाम के लिए। आप लोग जैसे एग्जाम आने वाला है, प्रिपेयर कर रहा है सीजीएल लोग के लिए भी, तो उसमें थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो योगा से रिलेटेड ईयर 2014 में इसका रेजोल्यूशन यूएन में पास होता है, जिसके चलते ईयर 2015 से ऑफिशियली एवरी ईयर 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे बोल के सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और ये आपका नोडल ऑफिसर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में ये फंक्शन करता है। डन। ठीक है, सो यूनेस्को इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। एंड 14 में यस बोला है, 15 से हम इसको स्टार्ट करता है, एंड 2016 में इंडियन का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर में यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, 16 को आप याद कर लो। डन। एजुकेशन एंड लैक ऑफ फन। सो ये आर्टिकल बेसिकली एजुकेशन में जो फंड का जो डेफिसिट हो रहा है उसके बारे में है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वो बोलता है कि अंडर फंडिंग ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से एकेडमिक क्वालिटीज इन इंडिया ओवरऑल अंडरवेलमिंग हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे बेस बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किया है। दे हैव रिकमेंडेड कि 4.112 जीडीपी जो एजुकेशन सेक्टर्स को देता है उसको 6% जीडीपी रेकमेंड किया है, यानी कि थोड़ा सा फंडिंग को और बढ़ाने का। ठीक है, तो दूसरा वो लोग का टारगेट है कि वो लोग जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज करने का, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जितना भी जो टीचर इनएडुकेसी है उसको मीट करना। सो सरप्राइजिंगली बेस्ड ऑन दिस पार्लियामेंट्री रिपोर्ट इट वाज फाउंड कि साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया जो भूटान एंड इवन मालदीव्स लोग से भी पीछे है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन एफिशिएंसीज। ठीक है, सो इसीलिए गवर्नमेंट का टारगेट एंड बेसिकली आपका ये जो पार्लियामेंट्री का कमिटी जो फॉर्म हुआ है, वो लोग इश्यूज लाइक बेसिक फैसिलिटीज इन द इंस्टीट्यूट्स एंड परमानेंट टीचर का जो डेफिसिट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, वो सब के लिए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो डिपोजिट फंड होता है उसको प्लेस किया है, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर ए 6% इंक्रीज ऑफ द जीडीपी। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री कमिटी ये एक पैनल होता है जिसको मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बनाता है। ये लोग का जो एडवाइस होता है वो सिर्फ एडवाइजरी इन स्टेटस होता है, कोई लॉ बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, डन। सो एम क्या है कि इंडिया में जो एजुकेशन वोकेशन एजुकेशनल है उसको 26 से 50% इंक्रीज करना, और उसके लिए नेसेसरी है कि हमारा जीडीपी फॉर द एजुकेशन इंक्रीज हो। ठीक है, अदरवाइज आगे जाके यंगेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन में एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगा, जिसके वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्रेटिक डिवाइडेंड में सोशियो इकोनॉमिक लाइबिलिटीज के फॉर्म पे वो रिस्क पैदा करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेगा। It is celebrated annually, सबसे पहले नेशनल रीडिंग डे इन इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन June 9 टू ऑनर द लेगेसी ऑफ पीएन पानिकर। सही। ये मैंडेट करता है बुक प्रमोशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी सही। ये साल का टीम है रीड एंड ग्रो, तो ऑप्शन सब सही है। ठीक है, उसके बाद ड्रग टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी बॉडी विच रिसेंटली recommended bending 16 irrational FDC is a statutory body constituted under which of the following acts। so जब भी आपको ड्रग्स बोलेगा वो 1940 का एक्ट है। ठीक है, उसके बाद विद रेफरेंस टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट एंड ग्लोबल हेल्थ फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हु अवेयर क्लासिफिकेशंस एंड देयर target descriptions. So axis group, narrow spectrum, watch group, broad spectrum, reserve group, last resort.
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो सब सही है, ऑप्शन सब सही है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ओके, सो इसमें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शंस शायद यहाँ में नहीं है, तो इसमें सेंट्रली एक स्कीम है, 600 आपको देना है ना? ये ओके, ये गलत है, 6000 देता है लेकिन 2000 करके इंस्टॉलमेंट में देता है। उसके बाद डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यस ये है, ठीक है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये और ये दोनों, ओके? उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को सेलिब्रेट करता है, यस। ऑफिशियली यूनेस्को में 2016 में आया, यस। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये भी सही, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सब सही है, डन। उसके बाद मेंस लेवल में एजुकेशन पॉलिसीज को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें जो फंडिंग है उसको ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, उसमें क्या चैलेंजेस है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन से लेके ऐसे भी पूछता है, तो प्रिपेयर कीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्पेशली एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट जो अभी ग्लोबल न्यूज़ में आ रहा है, या यानी कि आपका जो कॉकटेल ऑफ द मेडिसिन जो होता है वो कितना इफेक्ट या तो कितना इरेशनल है, इसके बारे में एथिकल कंसर्न्स आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे है, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us, राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।